अब हम पढ़ते हैं इग्नेशिया अमारा के बारे में। तो इग्नेशिया अमारा जो है उसका कॉमन नेम है सेंट इग्नेशियस बीन। और फैमिलीज़ की लोगेनेसी फैमिली जो है और किसकी थी, जेल्सिनियम की थी, नक्सोमिका की थी, और अब इग्नेशिया अमारा की भी है। पहला पॉइंट है स्पेशली सूटेड टू नर्वस टेम्परामेंट वुमेन ऑफ अ सेंसिटिव इजली एक्साइटेड नेचर, डार्क हेयर एंड स्किन बट माइल्ड डिस्पोजिशन, क्विक टू परसीव, रैपिड इन एक्सिक्यूशन इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट विद द फेयर कॉम्प्लेक्शन, यील्डिंग लैक्रिमोस बट स्लो एंड इंडिसिसिव पल्सिटिला। ठीक है, इग्नेशिया हमारा हम देते हैं ऐसे लोगों को जो नर्वस टेम्परामेंट के है, वुमेन जो सेंसिटिव है, जिनका ईजिली एक्साइटेड नेचर है, डार्क हेयर है, डार्क स्किन है, बट डिस्पोजिशन जो है वो माइल्ड है उनका, क्विक टू परसीव है मतलब कि आसानी से वो समझ जाते हैं चीज़ों को, रैपिड इन एग्जीक्यूशन और किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में रैपिड है, उसमें हम इग्नेशिया हमारा देंगे। ठीक है, और मतलब ये ऑपोजिट है उसके, पल्सिटिला के कहने का मतलब यही है। जैसे कि पल्सिटिला में फेयर कॉम्प्लेक्शन था, यील्डिंग थी मतलब सबमिसिव नेचर की थी, लैक्रिमोस थी मतलब सैड स्टेट में जा थी, और स्लो थी, इंडिसिसिव थी मतलब डिसीजंस नहीं ले पाती थी। तो पल्सिटिला में था, लेकिन ये पल्सिटिला नहीं है, ये पल्सिटिला के एकदम ऑपोजिट है इग्नेशिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वुमेन जो है वहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डार्क वो है, हेयर है, डार्क स्किन है, क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन है, जो कि उल्टा है एकदम पल्सिटिला के। फिर है द रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शंस, द रोरिंग इन द ईयर्स एम्यूरेट बाय म्यूजिक, द पायल्स एम्यूरेट when walking, sore throat feels emulate when swallowing, empty feeling in the stomach not emulate by eating, cough exhibit the mori coughs, cough on standing still during a walk, est एफएल करके कोई रेमेडी दे रखा है। spasmodic laughter from grief, sexual desire with impotency, thirst during a chill, no thirst in the fever, the color changes in the face when at rest। मतलब ये बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस वाली रेमेडी है। जैसे कि इसमें ईयर्स में जो रोरिंग होगा उसमें उसको आराम मिलेगा म्यूज़िक से, जो इसके पायल्स होंगे उसमें उसको आराम मिलेगा वॉकिंग से, जो इसका सोर थ्रोट होगा उसमें उसको आराम मिलेगा स्वैलोइंग से, जो इसकी एम्प्टी फीलिंग होगी स्टमक में उसमें उसको ईटिंग से आराम होना चाहिए नॉर्मली, तो कि उसको खाली लग रहा है पेट में तो उसको ईटिंग से आराम होगा, बट यहाँ मतलब लेकिन यहाँ पे ईटिंग से आराम नहीं होगा। कफ जो है इसका वो एग्रेवेट करेगा, जितना वो खांसता है उसको और दिक्कत होगी कफ में। कफ ऑन स्टैंडिंग स्टिल ड्यूरिंग अ वॉक, अगर वॉक करने के दौरान अगर एक जगह खड़ा हो जाता है फिर तो उससे उसको कफ होता है। ठीक है, और उसके बाद स्पाज्मोटिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ, स्पाज्म मतलब लाफ्टर वो स्पाज्म्स है, मतलब कि ग्रीफ की वजह से उसका लाफ्टर होगा स्पाज्मोटिक टाइप का, मतलब कि 800 टाइप होगा उसके लाफ्टर में। ठीक है, उसके बाद स्पाज्मोटिक लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ का मतलब ना यही समझ लो कि जब ग्रीफ का टाइम है, मतलब जब बहुत उदास वाला टाइम है तब उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, ऐसा वाला जो लाफ्टर होता है कि बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो वो होगा स्पाज्मोटिक लाफ्टर। फिर है सेक्सुअल डिजायर विद इम्पोटेंसी। हाँ, तो स्पाज्मोटिक लाफ्टर मतलब कि अनकंट्रोलेबल वे में लाफिंग कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद उसमें है कि सेक्सुअल डिज़ायर है और साथ में लेकिन इम्पोर्टेंसी भी है। ठीक है, उसमें देंगे इग्नेशिया हमारा थर्स्ट ड्यूरिंग अ चिल वाले फेज में, फीवर के टाइम पे उसको प्यास लग रही है, उसमें इग्नेशिया हमारा देंगे। नो थर्स्ट इन द फीवर, लेकिन जो फीवर का टाइम चल रहा है तो उसमें जैसे हीट और स्वेटिंग स्टेज है तो उसमें उसको प्यास नहीं लग रही है। द कलर चेंजेस इन द फेस व्हेन एट रेस्ट, जो कलर होता है उसका फेस का वो चेंज हो जाता है जब वो रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे। नेक्स्ट, मेंटल कंडीशंस रैपिडली इन एन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम, चेंज फ्रॉम जॉय टू सॉरो, फ्रॉम लाफिंग टू वीपिंग, कॉफिया क्रॉकस सटाइवा का कुछ है आई थिंक। नेक्स्ट, मॉक्सकाटा एंड मूडी, मतलब अगर मेंटल कंडीशंस बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में चेंज हो रहे हैं। इनक्रेडिबली मतलब कि कुछ ऐसा जो एकदम अनबिलीवेबल हो। ठीक है, कुछ ऐसा जो बहुत ही अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल हो। हाँ, जो कुछ अनबिलीवेबल टाइप चीज़ है तो उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में उसके मेंटल कंडीशन चेंज हो जाते हैं। चेंज फ्रॉम जॉय टू सॉरो में उसके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। फ्रॉम लाफिंग टू वीपिंग, लाफिंग से वीपिंग, जैसे कभी अभी हंस रहे तो फिर कुछ देर बाद रो रहा होगा, ऐसा होगा इग्नेशिया हमारा। इसके अलावा और इसमें रेमेडीज है कॉफिया क्रोकस, नेक्स्ट मॉक्सकाटा, और एक है मूडी भी होता है, मतलब मूड्स उसको चेंज होते रहते हैं। फिर है बैड इफेक्ट्स ऑफ
एंगर, ग्रीफ और डिसअपॉइंटेड लव, कैल्कफॉस, हायोस, ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड ओवर इमेजिनरी ट्रबल। अगर बैड इफेक्ट है एंगर का, ग्रीफ का या डिसअपॉइंटेड लव का, तो उसमें हम इग्निशिया अमारा सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और रेमेडीज़ जो है डिसअपॉइंटेड लव में वो है कैल्कफॉस एंड हायोस। और एक रेमेडी थी हमारी जो डिसअपॉइंटेड लव में दी जाती थी, वो थी एंटीमोनियम क्रूड करके, आई थिंक कुछ। तो एंटीमोनियम क्रूड में हाँ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, तो एंटीमोनियम क्रूड और कैल्कफॉस, ठीक है, और इग्निशिया अमारा और हायोसाइमस, इन सब में हम इन सब में डिसअपॉइंटेड लव देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड ओवर इमेजिनरी ट्रबल, कुछ ट्रबल है भी नहीं, इमेजिन कर रखा है उस ट्रबल को, उसमें वो अकेलेपन में रोता है या अकेलेपन में मतलब अकेले होके इमेजिनरी ट्रबल के ऊपर वो ब्रूड करता है, मतलब उसमें ड्वेल करता है, उसी ट्रबल में खुद को फंसा हुआ रखता है। डिज़ायर टू बी अलोन, अकेले रहने की इच्छा होती है। फाइनली सेंसिटिव मूड, डेलिकेट कॉन्शियसनेस मतलब कि बहुत ओवर सेंसिटिव है। फाइनली सेंसिटिव मूड मतलब कि वही की सेंसिटिव है बहुत उसका मूड। फिर इनकॉन्स्टेंट, इम्पेशेंट, इरेजोल्यूट, क्वेरलसम। इनकॉन्स्टेंट है मतलब कॉन्स्टेंट नहीं किसी भी चीज़ को लेके, इम्पेशेंट है धैर्य नहीं है, इरेजोल्यूट है मतलब अनिश्चितता है उसमें, क्वेरलसम है मतलब झगड़ालू है। एमिएबल इन डिस्पोजिशन इफ फीलिंग वेल बट इजली डिस्टर्ब बाय वेरी स्लाइट इमोशन इजली ऑफेंडेड। अगर एमिएबल है मतलब फ्रेंडली नेचर है जब वो ठीक है, लेकिन ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है स्लाइट इमोशन से, तो इग्निशिया अमारा सोचेंगे। और ईजिली ऑफेंडेड हो जाता है मतलब बहुत जल्दी अपमानजनक फील कर लेते हैं, गिल्टी फील कर मतलब उससे बहुत इंसल्टेड फील होता है किसी बात को लेके तो जल्दी से, तो इग्निशिया अमारा है। फिर ये है द स्लाइटेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग और कॉन्ट्रडिक्शन एक्साइट्स एंगर एंड दिस मेक्स हिम एंग्री विद हिमसेल्फ, मतलब थोड़ी सी भी गलती होने पे खुद में मतलब कि थोड़ी सी भी गलती अगर निकल जाती है या कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करता है कोई उसे, तो उससे गुस्सा आ जाता है और खुद से वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है। फिर है चिल्ड्रन व्हेन रेप्रिमेंडेड, स्कोल्डेड और सेंट टू बेड गेट सिक और हैव कन्वर्शंस इन स्लीप। बच्चे जिनको जब डांटा जाता है, स्कोल्ड किया जाता है, रेप्रिमेंड मतलब स्कोल्ड करना, या फिर जब उनको सोने के लिए बोला उनको डांटने के बाद बेड में मतलब सोने के लिए भेज दिया जाता है, तो उसके बाद वो सीख हो जाते हैं या फिर उनको स्लीप में कन्वर्शन आने लगते हैं। स्लीप में कन्वर्शन मतलब स्लीप में वो अनकंट्रोलेबली शेक करेंगे, जैसे कभी कभार होता है ना कि बच्चे को डांट दिया, फिर बच्चा सोना चला गया या उसको सुला दिया, तो वो सोते सोते ऐसे लगता है कि वो सिक्योर अपने आप को, अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या बहुत अनकंट्रोलेबल वे में शेक हो रहा है, तो उसमें हम इग्निशिया अमारा दे सकते हैं। फिर है इल इफेक्ट्स फ्रॉम बैड न्यूज़, फ्रॉम वैक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेजर, फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग्स ऑफ शेम एंड मॉर्टिफिकेशन स्टाफ। अगर किसी बैड न्यूज़ का इल इफेक्ट है, ठीक है, जैसे जलसीमियम को था, तो वैसे हम उसमें भी इग्निशिया देख सकते हैं। फ्रॉम वैक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेजर, और अगर फ्रस्ट्रेशन की वजह से इल इफेक्ट हो रहा है रिजर्व डिस्प्लेजर के, रिजर्व डिस्प्लेजर मतलब कुछ ऐसी चीज़ हुआ है जो उसने अपने अंदर सप्रेस कर रखा है, कुछ ऐसा मिस हैपनिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो कोई अंदर उसका फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ऐसा गुस्सा है जैसे उसने अंदर छुपा रखा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से अगर कुछ इल इफेक्ट्स है, तो इग्निशिया अमारा सोचेंगे। फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग्स, अगर मेंटल सफरिंग्स जो है सप्रेस्ड हैं उसकी वजह से इल इफेक्ट्स है, तो इग्निशिया अमारा सोचेंगे। ऑफ शेम एंड मॉर्टिफिकेशन, और अगर शेम एंड मॉर्टिफिकेशन मतलब एम्बेरसमेंट, शेम मतलब शर्म, इनकी वजह से इल इफेक्ट्स है, तो इग्निशिया अमारा सोचेंगे। और स्टाफ भी सोच सकते हैं। फिर है हेडेक, एज इफ अ नीडल वाज ड्राइवन आउट थ्रू द साइड रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन इट, कॉफी एंड नेक्स्ट थूजा। हेडेक उसका ऐसा होता है जैसे कि कोई नील जो है वो उसके साइड पे थ्रू ड्राइव करी गई थी एंड उसको आराम मिलता है उस साइड पे लाई करके मतलब उस साइड पे लेट के। इसमें हमारे पास 3 रेमेडीज और है, कॉफिया, नक्स वोमिका एंड थूजा। फिर है कैन नॉट बियर टबैको स्मोकिंग और बीइंग इन टबैको स्मोक प्रोड्यूसेस और एग्रेवेट्स हेडेक। इग्निशिया अमारा जो होता है वो टबैको को बियर नहीं कर पाता, ठीक है, और उसको मतलब तंबाकू स्मोक में रहने से या फिर उसको स्मोक करने से उसको दिक्कत हो जाती है या फिर उसका हेडेक एग्रेवेट करता है इसकी वजह से, तो इग्निशिया अमारा सोचेंगे। उसके बाद है इन टॉकिंग और च्यूइंग, बातें करते वक्त या च्यूई करते वक्त बाइट्स इनसाइड ऑफ चीक के अंदर का बाइट करते हैं, तो इग्निशिया अमारा सोचेंगे। उसके बाद स्वेट ऑन द फेस ऑन ए स्मॉल स्पॉट ओनली व्हाइल ईटिंग, जब खाते वक्त अगर सिर्फ फेस में एक जगह पे ही स्वेटिंग आए तो हम इग्निशिया अमारा सोचेंगे। फिर है ओवर सेंसिटिवनेस टू पेन के लिए बहुत ओवर सेंसिटिव है, तो इग्निशिया। इसके अलावा कॉफ़ी एंड कैमोमिला भी सोच सकते हैं। फिर है
constipation from carriage riding of a paralytic origin with excessive urging, felt more in upper abdomen, variatrum with great pain, dreads to go to closet in women who are habitual coffee drinkers. मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है कैरेज राइडिंग से, कैरेज राइडिंग मतलब कि जैसे रथ सवारी होती है ना वैसे, या फिर कॉन्स्टिपेशन अगर है पैरालिटिक ऑरिजिन का, मतलब पैरालिसिस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है जिसमें कि एक्सेसिव अर्जिंग भी है, और इसका जो कॉन्स्टिपेटेड होता है फीलिंग वो उसको अपर एब्डोमेन में ज़्यादा फील होता है वेराट्रम की तरह, और साथ में ग्रेट पेन भी होता है, और इतना पेन कि वो जाने से डरता है क्लोजेट में, मतलब वॉशरूम जाने से डरता है। और ऐसी वुमेन में अगर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है जो कि हैबिचुअली कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं, तो उसमें हम इग्निशिया हमारा सोच सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, उसके बाद है प्रोलैप्सिस एनाई फ्रॉम मॉडरेट स्ट्रेनिंग एट स्टूल, स्टूपिंग और लिफ्टिंग, निट्रिक एसिड पोडोफाइलम लूटा एग्रीवेट व्हेन द स्टूल इज लूज। अगर एनएस का प्रोलैप्सिस हो रहा है मॉडरेट स्ट्रेनिंग से, मतलब कि मॉडरेट प्रेशर्स की वजह से, ठीक है, एट स्टूल के टाइम पे, ठीक है, और साथ में स्टूपिंग और लिफ्टिंग, स्टूपिंग मतलब झुकने की वजह से अगर एनएस का प्रोलैप्सिस हो रहा है, या फिर मॉडरेट स्ट्रेनिंग या मॉडरेट प्रेशर दे दिया स्टूल पास करने के टाइम, इसकी वजह से एनएस का प्रोलैप्स हो रहा है, या फिर लिफ्ट करने के टाइम कुछ लिफ्ट कर उठाया है तो उसकी वजह से प्रोलैप्स, लिफ्टिंग मतलब वही वो जो लिफ्ट नहीं करते कुश्ती वाले जो होता है ना, वेट लिफ्टिंग, उसकी वजह से प्रोलैप्स हो रहा है एनएस का, ठीक है, या स्ट्रेनिंग वाइल स्टूल और स्टूपिंग की वजह से प्रोलैप्स हो रहा है एनएस का, तो उसमें इग्निशिया हमारा सोचेंगे। इसमें और 3 रेमेडीज है, निट्रिक एसिड, पोडोफाइलम एंड रूटा एग्रीवेट व्हेन द स्टूल इज लूज, और इसका जो एनएस का प्रोलैप्सिस है वो तब एग्रीवेट करेगा जब स्टूल जो है वो लूज़ हो, तो इग्निशिया सोचेंगे। तो यही वही बात है कि कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है कि स्टूल लूज़ है, नहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, सॉरी मुझे लगा कॉन्स्टिपेशन पढ़ रही हूँ, ये तो फिर सेम, ये तो फिर ठीक ही है, मतलब नॉर्मल चीज़ ये है कि प्रोलैप्स हो रहा है एनएस का, और ये चीज़ एग्रीवेट करती है जब स्टूल जो है वो लूज़ होता है तब, ठीक है। फिर हम देखते हैं हेमरॉइड्स प्रोलैप्स विद एवरी स्टूल हैव टू बी रिप्लेस्ड, शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम, निट्रिक एसिड एग्रेवेट फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल, रैट और सेल्फ। मतलब कि अगर जैसे हेमरॉइड्स हैं जो प्रोलैप्स जाते हैं हर स्टूल होने से एंड फिर उनको रिप्लेस करना पड़ता है, शार्प स्टिचिंग पेन होता है जो कि रेक्टम तक रिप्लेस मतलब कि उनको रिप्लेस करने का मतलब उनको अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है हेमरॉइड्स को। तो मतलब कि यहाँ पे है कि हेमरॉइड्स को रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है, शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम, और बहुत स्टिचिंग पेन जो होता है वो रेक्टम में फील होता है उनको, रेक्टम में ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ फील होता है, जिसका मतलब है शूट अप द रेक्टम, तो इग्निशिया सोचेंगे। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी बेस्ट रेमेडी होती है स्टिचिंग पेन के लिए इन द रेक्टम एरिया, ये हमने नाइट्राम्यूल में भी पढ़ा था, ठीक है। एग्रीवेट फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल, और स्टूल पास होने के कई घंटे बाद भी उसका जो हेमरॉइड्स वो एग्रीवेशन होगा इसमें राइट और सल्फर रेमेडी भी है, ट्विचिंग, जर्किंग्स, इवन स्पाज्म्स ऑफ सिंगल लिम्स और होल बॉडी व्हेन फॉलिंग अस्लीप। ट्विचिंग अगर होगा, ट्विचिंग मतलब कि बहुत इनवॉल्ट्री कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा, जर्किंग मतलब झटके होंगे, यहाँ तक कि सिंगल जो लिम्ब है या फिर जो होल बॉडी है उसमें स्पाज्म देखने को मिलेगा, स्पाज्म मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हेन फॉलिंग अस्लीप, जब सो जाता है तब ऐसा उसको फील हो रहा है, तो इग्निशिया हमारा हम सोचेंगे। उसके बाद मतलब जब वो सो जा रहा है तब उसको ट्विचिंग, जर्किंग, स्पाज्म्स हो रहा है फील लिम्स में एंड पूरी बॉडी में, तब हम और सोने के टाइम हो रहा है उसको फील, तब हम इग्निशिया हमारा सोचेंगे। फिर पेन इन स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट्स, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब कि लिमिटेड एरिया जो है किसी सर्कमफ्रेंस के अंदर, ठीक है, सिर्फ उतनी छोटी सी जगह में पेन अगर हो रहा है तो इग्निशिया हमारा। फिर फीवर में बात करते हैं, रेड फेस ड्यूरिंग चिल, अगर रेड फेस हो रहा है चिल स्टिच के दौरान तो इग्निशिया सोच सकते हैं और फेरम सोच सकते हैं। उसके बाद है फीवर के टाइम पे क्या है, चिल विथ थर्स्ट ड्यूरिंग चिल ओनली, फीवर के टाइम में जो चिल है और साथ में जो थर्स्ट है वो सिर्फ चिल फेज में ही है, विच एम्यूरेट बाय फीवर एम्यूरेट बाय एक्सटर्नल हीट, और जो फीवर है इसका वो एक्सटर्नल हीट से उसको आराम मिल रहा है। वही कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो गई कि चिल के टाइम उसको थर्स्ट है, सिर्फ चिल के टाइम ही थर्स्ट है और हीट से आराम मिल रहा है, हीट विदाउट थर्स्ट, और जब हीट वाला फेस चल रहा है तो प्यास ही नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया।
एग्रीवेट बाय कवरिंग, और कवर करने से एग्रीवेशन हो रहा है उसको, जबकि एक्सटर्नल हीट से आराम मिल रहा है तो इग्निशिया होगा। लेकिन अगर फीवर में उसको आराम, अगर फीवर में किसी को आराम मिल रहा है कवरिंग से, तो नक्स होमिका हो सकता है। फिर है कंप्लेंट्स रिटर्न एट प्रिसाइसली द सेम आर, जो कंप्लेंट है इसकी वो एग्जैक्टली सेम आर में आती है, डेली जब भी आती है तो सेम टाइम पे ही आएगी, ठीक है। इग्निशिया बियर्स द सेम रिलेशन टू द डिजीजेज ऑफ वुमेन दैट नक्स डज टू सैंग्वाइन बिलियस मैन। जैसे कि नक्स जो होता है वो बेसिकली मैन की रेमेडी है, और वे सैंग्वाइन बिलियस मैन की, तो वैसे इग्निशिया जो है वो वुमेन की रेमेडी है। देर आर मैनी मोर इग्निशिया पर्सन इन नॉर्थ अमेरिका दैन नक्स होमिका पर्सन। हैरिंग ने बोला है कि नॉर्थ अमेरिका में इग्निशिया पर्सन ज़्यादा है रादर देन कि नक्स होमिका पर्सन। रिलेशंस है रिलेशन ज़रूर याद रखना। इग्निशिया जो है वो इनकम्पैटिबल है C&T के। C&T मतलब कि कॉफिया के, नक्स वोमिका के, सॉरी नक्स के, आई डोंट नो वोमिका या मॉस्कटा, बस नक्स याद रखो, और ट्यूब के। तो इग्निशिया किन तीन के इनकम्पैटिबल है? इग्निशिया जो है वो इनकम्पैटिबल है तीन के, जो है नक्स, कॉफिया, C&T, कॉफिया, नक्स एंड टैब। द बैड इफेक्ट्स ऑफ इग्निशिया आर एंटीडोटेड बाय पल्सटिला। जो बैड इफेक्ट इग्निशिया के, उसका एंटीडोट जो है वो है पल्सटिला। तो इनकम्पैटिबल हो गया, इनकम्पैटिबल हो गया मतलब नहीं देना है हमें उसके उसके साथ, या उसके मतलब कि जब उसका एक्शन जब उसकी रेमेडी, जब इग्निशिया का एक्शन हो रहा है तो हमें उस दौरान बिल्कुल नहीं देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉफिया, नक्स एंड टैब। और जो बैड इफ़ेक्ट्स है इग्निशिया के वो एंटीडोट होंगे बाय पल्सटिला। एग्रीवेशन है इग्निशिया को फ्रॉम टबैको, टबैको से एग्रीवेशन है, कॉफ़ी से एग्रीवेशन है, ब्रांडी से एग्रीवेशन है, ब्रांडी से एग्रीवेशन नक्स होमिका को भी था, कॉन्टैक्ट से एग्रीवेशन है, और बियर से था रेस्टॉक्स को, ठीक है। और वाइन से था आई थिंक आर्निका को, है ना, वाइन से इसको शायद आराम था। आर्निका को चेक करती हूँ ज़रा। आर्निका को वाइन से एग्रीवेशन है, हाँ आर्निका को वाइन से एग्रीवेशन है, और इग्निशिया को ब्रांडी से एग्रीवेशन है। तो कॉन्टैक्ट से एग्रीवेशन है मोशन से, यहाँ तक कि स्लाइड बेड कवर से भी मोशन के कॉन्टैक्ट से भी एग्रीवेशन है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स जो है उससे एग्रीवेशन है, मेंटली इमोशन से एग्रीवेशन है, ग्रीफ से एग्रीवेशन है। एम्यूलेशन उसको आराम है, वार्मथ से आराम है, हार्ड प्रेशर से आराम है, सिंकोना की तरह, स्वेलोइंग निकलने से आराम है, वॉकिंग चलने से आराम है।